अच्छा चलो ठीक है, इसको अपना तौकीर आप ग्लोबल वाले को दोबारा से अपडेट करें। इसमें ग्लोबल में चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर वो भी नहीं है, सेशन भी नहीं है। सेशन जो है बार बार ये उड़ जाता है इसका। मैं एप्लीकेशन चलाता हूँ फिर तो खुद 10-15 मिनट की वापस छोड़ गया, वापस आओ तो वो उसकी डेटा बाइंडिंग खत्म हो जाती, सारी फील्ड में नंबर जैसे स्टोर कोड एम्प्लॉई वगैरह गायब हो चुका होता है उसमें डेटा। और फिर उसको मैं दोबारा मुझे उसको फिर और एक्चुअली स्क्रीन को वो भी नहीं करता, वापस उसको लॉग इन पे भी नहीं लेके जाता अगर वो सेशन उसका उड़ जी चुका जी, है। वो वाले पॉइंट्स जुनेद भाई सारे इन्वेंट्री वाले में ना ग्लोबल में लिखे हुए हैं। यहाँ जो आपने सीआरएम वाले ग्रुप में डाले थे ना, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। ग्लोबल को अपडेट करें। हेडर जो है, हेडर के अंदर मैंने एक्चुअली एक चीज़ और भी लिखनी थी। हेडर के अंदर हमारे जो ऊपर नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो नहीं अभी तक बने, तो वो मैं इसमें ये भी पॉइंट ऐड करता हूँ कि नोटिफिकेशंस जो है ना, नोटिफिकेशंस SMS काउंट जी जी, ये सारे उसके ग्लोबल में लिखे हुए हैं, इन्वेंट्री के जो सेंट्रल है ना। ईमेल काउंट वाला मिसिंग है। अच्छा मैंने तो उसकी अभी ये जो है इनकी वीडियोस भी बना के लगा दी हैं, आप लोग देख लें कि वो जो है ना वीडियोस, उसमें मैंने इश्यूज डिस्कस किए। डैशबोर्ड से स्टार्ट होता है। डैश में वही पहली बात ये है कि जी वो स्टोर का फिल्टर ड्रॉप डाउन, वहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं स्टोर कोड की जगह। डेट रेंज जो सी है 7 डेज डिफ़ॉल्ट है। एम्प्लॉय फिल्टर जो है वो एम्प्लॉय जब भी लॉग इन करता है तो उसका डिफ़ॉल्ट जो है वो एम्प्लॉय ड्रॉप डाउन में उसका होना चाहिए। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। कौन है? सेल्स पाइपलाइन में इनिशियल लोड पे स्पिनर कीप स्पिनिंग अपॉइंटमेंट्स में। अच्छा ये मुझे लग रहा है ये आपने अपडेट नहीं किया। मैंने और नोट्स लिखे हैं इसके ऊपर यार, ये कुछ कपला हुआ है इसके अंदर। ये आप इसको ना रिवाइज करो तौकीर। ये मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें और ऐड की हुई हैं, ये सारी इसमें नहीं आई हुई। अच्छा, मैं तो चलें चेक कर लेता हूँ भाई। लीड डिटेल के ऊपर जाके मैं जैसे इसमें आया हूँ डैशबोर्ड पे, देखो डैशबोर्ड में लिखा हुआ है काउंटर की पोजीशन सही नहीं है। मैं लिखा हुआ है काउंटर्स की पोजीशन नहीं है। काउंटर के बैकग्राउंड का कलर का मैंने जिक्र किया हुआ है। उसमें रो 1 में क्या होएगा, रो 2 में क्या होएगा, ये सारा लिखा हुआ है। रो 1 में जैसे जनरेटेड ब्लू ये वो सारा आया हुआ है। काउंटर्स कुछ काम नहीं कर रहे, जैसे अलर्ट्स वगैरह काउंटर्स पे क्लिक करो तो वहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, अंदर कुछ आ नहीं रहा डेटा। और सारे काउंटर्स में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, कुछ में था लेकिन वो नहीं नज़र आ रहा। फिर अपॉइंटमेंट टास्क लिस्ट क्रेडिट वगैरह जिनसे हैं उनके अंदर हमें डाउनलोड का प्रिंट का ये फीचर नहीं चाहिए। ये जो आई थिंक हमदान तुमने वो मेरे में स्टैंडर्ड तुमने जहाँ जहाँ ग्रिड आ रही है तुमने वहाँ सारे ये ऑन कर दिए ना, ये वाले फीचर्स डाउनलोड प्रिंट और सॉर्ट के जो उनसे फीचर्स हैं। लेकिन ये जब हम लोग वो ग्रिड को उसमें एज अ विजेट यानी पेज का सब सेक्शन बना के लगा रहे हैं तो वहाँ पे तो हमें ये नहीं चाहिए ना ये डाउनलोड वाला। अच्छा आगे आते हैं इसमें और जहाँ जहाँ हमें हमारे पास ये लिस्ट है ना, जैसे अपॉइंटमेंट टास्क लिस्ट वगैरह, इनमें कॉलम्स की अरेंजमेंट भी ख़राब है। इसमें कई जगहों में मैंने बताया हुआ था कि अपॉर्चुनिटी लिस्ट, जैसे अपॉर्चुनिटी का स्टेटस है कॉन्टैक्टेड ये वो, और अपॉर्चुनिटी की आईडी है वो एक ही कॉलम में आएगा। इस तरह अगर कोई व्हीकल की इन्फॉर्मेशन है तो उसका विन नंबर है और उसका ईयर मेक मॉडल ये वो, तो वो व्हीकल इन्फो का कॉलम है, वहाँ सारे एक ही इसमें आएगा। और जो जैसे नाम है, किसी का नाम है उसके नीचे फ़ोन और ईमेल, वो भी हम लोग एक ही इसमें डाल देंगे, सेल में डाल देंगे ताकि वो हमें बेसिकली जगह सेव हो। तो और फिर इसमें यह कि जो जहाँ जहाँ जैसे व्हीकल का जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है तो उसको हमने URL बना देना है। वहाँ से अगर उसका पेज अवेलेबल है तो उसको, ये तो V1 का भी फीचर है। फिर अपॉइंटमेंट के जिनसे हैं उसके अंदर भी कलर स्कीम हमने फॉलो नहीं की हुई है कि नो शो रेड है, क्रिएटेड और अनकन्फर्म जो हैं वो ग्रे हैं, और कंफर्म्ड और शो जो हैं वो ब्लू हैं। लीड क्यू है, लीड के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके जो आंसर का जो है वो काम नहीं कर रहा उसके ऊपर। ये आप फॉलो कर रहे हो ना आप लोग? मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। नहीं फॉलो कर रहा हूँ। जी जी भाई। हाँ जी, लीड क्यूए का जो है ना, वहाँ पे अगर हम लोग आंसर, जैसे मैंने सामने लीड के क्वेश्चन आंसर सेशन है वहाँ पे क्लिक किया तो वहीं पे आंसर का भी होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। ठीक है, वहाँ उसका मॉडल खुलता है वहाँ पे, उसी को उसको एड्रेस कर दिया, वो अपडेट कर दिया।
तो ये इसके जो डैशबोर्ड की ये चीज़ें इसमें मिसिंग है, आप इसको अपडेट कर दें लेके इसके अंदर, ये तो आप कर रहे हैं, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ऐड लीड के ऊपर। मैं आया तो वो ऊपर, ये जो ऊपर जो बार है ना, उसके अंदर हर कहीं से भी वो प्लस का बटन नहीं काम कर रहा है। प्लस का बटन जो है ना हमारा, वो तो खैर छोटा सा चीज़ है, लेकिन उसको कर दें, एक्टिवेट कर दें लेके। अच्छा, ग्लोबल मैंने और भी इश्यूज लिखे हुए थे कि सेशन के अलावा हमारा जो है वो यही मैंने लिखा हुआ था कि जो जहाँ जहाँ हम लोग ग्रिड्स यूज़ करें ना एज अ विजेट, ग्रिड को एज अ विजेट का मतलब है कि पेज का सब सेक्शन बना के यूज़ करें, वहाँ पे ये डाउनलोड सॉर्ट प्रिंट वगैरह का ज़रूरत नहीं है। और ब्रेड क्रम्स कहीं से काम नहीं कर रहे। फ़ोन नंबर्स की फॉर्मेटिंग का फिर वही सतिया अठिया नाश किया हुआ है। फ़ोन नंबर मैं शुरू से कहता हूँ, फ़ोन नंबर का एक ख़ास पैटर्न है, वो लिख के दिया हुआ है कि 999 पहला जो सा 3 नंबर है वो पैरेंथेसिस में आते हैं, फिर स्पेस, फिर 3 नंबर आते हैं, फिर हाइफन, फिर 4 नंबर आते हैं। हम लोग जो सा बाय डिफॉल्ट बस यूएसए का जो है ना यूज़ करेंगे, उसमें हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं, कभी भी 1 या +1 नहीं लगता। किसी अगर फ़ोन नंबर में अदर देन यूएसए कहीं पे कंट्री कोड यूज़ हो गया, जो कि हमने अभी यूज़ करना नहीं शुरू किया, ये भी मैंने इसमें पॉइंट्स में लिख देना कि कंट्री कोड का जो है ना वो वैसे बाय डिफॉल्ट हमेशा यूएसए पे लॉक होता है कि किसी ने अगर वो उसका झंडा वंडा जो है उस पर क्लिक किया तो वो चेंज हो गया, तो जब वो चेंज होएगा तो फिर उसकी मास्किंग हट जाएगी, मतलब वो जो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट हट जाएगा फिर। अच्छा, और बाकी जो SSN, EIN, फैक्स, नेम, ईमेल, सेल प्राइस, मंथली पेमेंट, मंथ्स, APR, डाउन पेमेंट, एड्रेस 1, एड्रेस 2, ये सिटी, स्टेट, जिप, कंट्री, इन सब के ऊपर, और डेट ऑफ बर्थ, इन सब के ऊपर हमें क्लासेस क्रिएट करें, उनके ऊपर जो है वैलिडेशन रूल्स, और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हमें स्टैंडर्ड रूल लगाना है कि 16 साल से लेके 120 साल तक इस पूरी एप्लीकेशन में कोई भी कोई लीड क्रिएट हो रही है, कोई अगर क्या नाम है कोई कस्टमर क्रिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी हमने एज रेंज लगानी है 16 से लेके 120 की, ठीक है ना, उस पर हमने ये स्टैंडर्ड रूल क्रिएट करना है। जहां जहां ग्रिड्स आ रही हैं उसमें ग्रिड्स के अंदर ग्रिड काउंट्स मिसिंग, ग्रिड का काउंटर होना चाहिए, ग्रिड का काउंटर होना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, आते हैं अगर ऐड लीड की तरफ जाते हैं तो ऐड लीड में ट्रेड का फॉर्म जो है उससे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो खैर अपना ऐड लीड के अंदर हम लोग अगर ट्रेड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे विन नंबर ऑप्शनल है। बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स को मैंडेटरी बना दिया, लेके लीड क्रिएट करते हुए आपका फर्स्ट और लास्ट नेम में से कोई एक नाम चाहिए होता है आपको, दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। और फ़ोन और ईमेल में से आपको एक चीज़ की जरूरत, दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। मिडिल नेम शेडल नेम कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। लीगल नेम जो है वो भी एक्चुअली मैंने नेम्स हमारा जैसे V1 में एक्स्ट्रा नेम का एक वो बना हुआ पॉपअप, उसमें जाके यूज़र अपने एक्स्ट्रा नेम्स को ऐड कर सकते, वो यहाँ पे है ही नहीं, ना वो ऐड लीड में, ना वो एडिट अपॉर्चुनिटी एडिट लीड में कहीं पे है वो जिनसे। तो नाम हम लोग अप टू 4 नाम हम लोग अलाउ करते हैं, और उसमें से हर नाम के आगे एक रेडियो बटन लगा होगा, जिसमें से मतलब वो एट अ टाइम एक टाइम पे एक डिफ़ॉल्ट नेम होएगा, जो कि होना ही मतलब वो मैंडेटरी एक हमारा जिनसे है उसको प्राइमरी नेम कहते हैं। तो प्राइमरी का हमारा वो रेडियो बटन लगा पे। जो V1 में हमने टॉगल स्विचेस यूज़ किए हुए थे, उसमें थोड़ा मसला ये था कि एक यस हुआ हुआ दूसरे को यस करो तो वो पहले वाले को फिर वो नो करता था। तो इसमें बेहतर ये है कि हम लोग रेडियो बटन लगाते हैं, किसी के आगे भी रेडियो बटन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले के ऊपर, अगर दूसरे को करते हो तो वो फिर डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, और वो फिर नेक्स्ट टाइम जो लोड करेंगे तो वो ऊपर आया होगा। तो ये इस किस्म का बिहेवियर में चाहिए था। और उसमें डिलीट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा नामों को, लेकिन मिनिमम एक नाम होना चाहिए। अगर आखिरी रो आ गई तो डिलीट की ऑप्शन हट जाएगी। ये चीज़ हमदान आपको तो काफ़ी क्लियर है, तो होपफुली आपको भी समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी सही। अच्छा, नेम्स के अलावा जो है हम लोग जहाँ जहाँ ट्रेड के अंदर जो जहाँ पे भी है हमारे 2 डेसिमल से, कई जगहों पे तो हम लोग डेसिमल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे व्हीकल प्राइस वगैरह में हम लोग डेसिमल अब यूज़ नहीं करते वो। लेकिन जहाँ पे हमारी APR है, या फिर जैसे नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ्स भी मंथ के अंदर डेसिमल नहीं होता, तो ना डेज के अंदर डेसिमल होता है। तो बाकी जगह जहाँ पे डेसिमल आ रहा है वहाँ पे 2 डेसिमल का मैक्सिमम होता है, ज़्यादा नहीं आगे नहीं जा सकते। इसमें जो है वो उसको हमने बाउंड नहीं किया हुआ है, चलते जाते हैं। जहाँ जहाँ नंबर फील्ड्स आ रही है वहाँ पे ये चक्कर आ रहा है। इसमें हमने डू नॉट डिकोड का भी एक इशू है। अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं ट्रेड को,
ये तो वो इन्वेंट्री से ऐड करने वाला बिहेवियर, ट्रेड को भी ऐड करना, इन्वेंट्री को ऐड करना बराबर ही एक तरह का फंक्शन है कि आप जब विन नंबर करते हैं उसको, और विन नंबर को आपके पास एक विन नंबर के नीचे एक चेक बॉक्स होना चाहिए, विन नंबर की फील्ड के नीचे छोटा सा चेक बॉक्स होना चाहिए जिसको हम लोग कहेंगे डू नॉट डिकोड। अगर उसको डू नॉट डिकोड करता है, क्लिक करता है, तो वो डिकोड का बटन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, वो वैसे ही फिर क्योंकि उसके फिर वो क्या होगा, वो फिर खुद ही वो जहाँ पे उसमें जो भी विन नंबर में जो भी टाइप करेगा, ईयर मेक मॉडल में जो भी टाइप करेगा, उसको एज एज ही हम लोग सेव कर देंगे अगर उसने डू नॉट डिकोड कर दिया। अगर वो डू नॉट डिकोड बाय डिफॉल्ट वो अनचेक्ड होता है, तो वो फिर डिकोड का बटन इनेबल्ड होता है। डिकोड दबाएगा तो बाकी जो फील्ड्स हैं, ईयर मेक मॉडल वाली, वो डिसेबल्ड हो जाएंगी और उनमें सारी वैल्यूज लोड हो जाएंगी। लेकिन अगर डू नॉट डिकोड को चेक किया तो डिकोड का बटन डिसेबल्ड हो जाएगा और बाकी फील्ड्स जो उनसे इनेबल्ड हो जाएंगी ईयर मेक मॉडल की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? अच्छा, आगे आते हैं। SMS के अंदर जो है उसके अंदर ये इशू चल रहा है कि हमने जो V1 में बनाया हुआ है, हमारा ये होता है कि जब SMS की विंडो खोलते हैं, जैसे कोई भी मैसेंजर, कोई भी चीज़ आप खोलते हो, स्काइप खोलते हो, आपका एक ऊपर होता है सारा चला आ रहा होता है, आप जो स्टैक होता है आपका पूरा मैसेजेस का स्टैक होता है, और उसमें जो लेटेस्ट मैसेजेस हैं वो नीचे की तरफ नज़र आ रहे थे। तो जो मतलब वो फिर जो उसका हिस्ट्री होती है ऊपर की तरफ होती है, उसमें हमने लेटेस्ट हमने इसमें जो है ये क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग वो स्टैक उस तरह से नहीं दिखा रहे, इसमें हम लोग गलत वो करें कि प्लस का बटन दबाओ, फिर टाइप करो, वो फॉर्म एक आया था उसका, और फिर उसमें फॉर्म में फ़ोन नंबर वगैरह मांगना शुरू हो जाता है। तो ये पता नहीं क्या किया है इसमें। वो V1 वाला बिल्कुल ठीक था मॉडल कि आपने लीड के अंदर गए, आपने SMS पे क्लिक किया, विंडो खुली जिसमें ऊपर सारे उसके जो स्टैक है मैसेजेस का नज़र आ रहा है, और उसमें मैसेजेस जो कार्ड्स के अंदर कंटेंट होते हैं, यानी कि कोई मैसेज अगर कोई फर्ज करो आप लंबी स्ट्रिंग टाइप करते हो लेके, तो वो कार्ड के अंदर ही कंटेन हो जाएगी। वो मतलब वो ये होगा कि, और कार्ड का साइज भी थोड़ा बहुत वेरिएबल होता है। इस चीज़ पे हमदान तुमने काम किया था, याद है ना तुम्हें? जी जी जी, तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। आपने उसको कार्ड्स के अंदर मैसेजेस को रखना है, और अगर कोई बहुत लंबा चला गया तो उसको एक खास हद से ज़्यादा चला गया तो उसको फिर स्ट्रिंग को ब्रेक करके दूसरे उस पर लाइन ब्रेक उस पर ले आया। अदरवाइज जो है उसको स्ट्रिंग को मैक्सिमम कार्ड के साइज तक जाने देना है, या उसको आगे पीछे एडजस्टमेंट करने देनी है। तो कार्ड का साइज फिक्स तो नहीं होगा, लेकिन उसको उसकी मैक्स लेंथ, मैक्स विड्थ वगैरह होगी। अच्छा, और उसमें जो नीचे जो टाइपिंग एरिया होगा वहाँ पे टाइप करेंगे, और हमारा जैसे वो उसमें फिर हमारे जो टाइप करते हुए हमारे टेम्पलेट्स हैं, क्विक टेक्स्ट के बटन्स हैं, वो सारा कुछ हमें उधर चाहिए। तो ये तो वही SMS का जो है बेसिकली SMS का तो वही सेम मॉडल ऑलमोस्ट वैसे ही आएगा जैसे V1 में था। अच्छा, अगर हम लोग चलते हैं अपॉर्चुनिटी लिस्ट में आते हैं वहाँ से, तो अपॉर्चुनिटी लिस्ट के अंदर, अच्छा इवन दो, अच्छा ऐड लीड के अंदर कुछ चीज़ें और भी थी। ऐड लीड के अंदर हम लोग जो है वो प्राइमरी असाइंड वगैरह जो है वो जो लॉग्ड इन यूज़र होता है बाय डिफॉल्ट, अगर वो है ना हर जगह पे वही यूज़ करते हैं, उसकी प्राइमरी असाइंड की वैल्यू होती है। जैसे मैं लॉग इन किया हुआ तो मैं ही प्राइमरी असाइंड होगा, अगर मैं लीड ऐड कर रहा हूँ मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे वहाँ पे मेरा नाम आ रहा होगा। अगर मेरे पास राइट्स हैं, यानी कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास BDC राइट्स हैं, BDC मैनेजरियल राइट्स को कहते हैं जो CRM में होता है, तो फिर मैं उसमें ड्रॉप डाउन मेरा इनेबल्ड होएगा प्राइमरी वाला, मैं किसी और को भी दे सकता हूँ वहाँ पे, मतलब वो फिर लिस्ट लोड हो जाएगी वहाँ पे, मैं किसी और को, और अगर और जो उस पर BDC असाइंड उसकी वैल्यू वही होती है जो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, तो हर एम्प्लॉय का एक BDC भी होता है, तो वो वहाँ से आया था। अगर नहीं है तो वो नल रहेगा। और BDC जो है मैंडेटरी वैल्यू नहीं चाहिए, उसके बगैर भी हो सकता है, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंडेटरी नहीं है, तो लीड आप उसके बगैर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर जो है ऐड इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं, तो ऐड इन्वेंट्री के अंदर भी थोड़े से घपले हैं। उसकी जो थी ना सर्चिंग वगैरह, वो V1 की तरह हमें चाहिए कि हम लोग ग्लोबल सर्च कर सकते हैं। उसमें फिर हमारे पास जिस अगर हमने एक व्हीकल को सर्च किया और जितने स्टोर्स में फाउंड हुई, तो वो सारे स्टोर्स पे जिनसे ना वो, और लेकिन हमें V2 में थोड़ा सा इसको, वो जो V1 है उसमें एक इशू ये आ रहा था कि जब हम लोग सर्च करके सारे रिजल्ट सामने लाते थे, तो वो कई दफ़ा यूज़र्स को समझ में नहीं आती थी कि ये क्या दिखाना चाह रहा था। हमें उसमें जो है ना, हमें उसमें कोई लेबल डालना पड़ेगा, फाउंड इन फॉलोइंग स्टोर्स, फिर आगे GMC, और उसके आगे काउंट आ रहा होगा 2, और ROS 3, इस तरह काउंट दिखा रहे होंगे, इस तरह 4 5 6। तो फिर वो यूज़र जो भी क्लिक करता है तो वो आ जाएगा, या फिर ऑल भी होएगा, ऑल क्लिक करता है तो वो सारे के सारे स्टोर्स आ जाएंगे उसमें ग्रिड के अंदर। तो ये हमने ऐड इन्वेंट्री और सर्च इन्वेंट्री को फिक्स करना है इसके अंदर।
ये हो गया ऐड लीड का काम हो गया। ऐड लीड से आगे आते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी लिस्ट के अंदर। अपॉर्चुनिटी लिस्ट के अंदर जो है मसले ऐसे चल रहे हैं कि पहले तो मैंने मर्जिंग के ऊपर काम किया था। मर्जिंग में जो है वो आपने मर्जिंग का जो है ना उसमें ये होता है कि आप इसी दो लीड्स को मिला के एक लीड बना रहे हैं तो हमारे यूजर के पास दो ऑप्शन होती हैं कि दोनों जो पुरानी लीड्स हैं उनको एज अ बायर और को बायर रख दो, या फिर दोनों को मिला के एक ही बायर बना दो, यानी एक की इंफॉर्मेशन को उड़ा दो और एक को जो है आप उसको रख लो। लेकिन उसमें होता है कि लीड का हमारा पहला सेक्शन होता है लीड। जब दो लीड्स को हम लोग बायर और को बायर बनाते हैं तो वो तो एक आगे दोनों के दो अलग अलग कॉन्टैक्ट कार्ड्स आ जाएंगे। तो वो मैंने जब लीड को सेव किया को बायर को, तो वो मेरे पास जो मेरा कॉन्टैक्ट कार्ड है वहाँ पे मुझे उसके अंदर कोई उसका को बायर कुछ नज़र नहीं आया। वो फिर मैंने जब को बायर पे क्लिक किया सेव तो हुआ था लेकिन फ्रंट पे कुछ नहीं नज़र आ रहा था, वो जो हमारा कॉन्टैक्ट कार्ड बना हुआ है लीड डिटेल के अंदर। तो वो मर्जिंग का काम है इस किस्म का है कि मर्जिंग करते हुए हमें बेसिकली एक तरह से जो 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 यूज़र होता है उससे हम लोग एक सर्वे भरवाते हैं, एक उससे क्वेश्चनेयर भराते हैं कि तुमने किस तरह से इसको मर्ज करना है। पहली चीज़ तुम्हें उसको मर्ज टाइप बतानी पड़ती है कि दो बायर्स को बनाना है या एक बायर को बनाना है। फिर नेक्स्ट जो हम उससे पूछेंगे कि तुमने जो सा है विच फ़ोन डू यू वांट टू कीप एज प्राइमरी। दो बंदे हैं उनके दोनों के अलग अलग फ़ोन नंबर है। अब उसको हम लोग अगर एक बना रहे हैं तो उसमें ये होगा कि उसको पूछेगा कि जी किसका फ़ोन नंबर आपने प्राइमरी रखना है। दूसरे का भी फ़ोन नंबर सेव हो जाएगा लेकिन वो एक्स्ट्रा फ़ोन में सेव होएगा। और इसी तरह ईमेल का भी उसमें हम लोग पूछेंगे तुमने किसका, तो हम लोग उससे ना एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। हर क्वेश्चन के आगे दो ऑप्शन होंगे, ये वाला नाम या ये वाला नाम। ठीक है, वो कहता है कि मैंने इसका फ़ोन नंबर प्राइमरी रखना है लेकिन दूसरे का ईमेल मैंने प्राइमरी रखना है, तो वो फिर उस तरह से वो हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चंस उस वक्त अप्लाई होंगे कि अगर तो दो लीड्स को मर्ज करें, एक के पास फ़ोन नंबर है और एक के पास फ़ोन नंबर है ही नहीं, तो वो जो नल वाले केस में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ पे तो सीधा ये फ़ोन नंबर एक का आ जाएगा। ईमेल के केस में ये होगा अगर अगर एक की ईमेल है दूसरे की नहीं है तो वो एक ही, अगर दोनों की ईमेल की वैल्यूज है तो फिर हम उससे पूछेंगे। फिर इस तरह आगे आते हैं तो उसकी फिर हम लोग दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी हम लोगों ने मिक्स करना है। उसमें अपॉर्चुनिटी में ये होता है कि उसका अपॉर्चुनिटी का स्टेटस क्या रखे। अगर तो वो दो लीड्स को मर्ज कर रहे हैं, और मर्ज तो खैर उसी सूरत में होता है कि दोनों का स्टोर एक ही हो और दोनों की जो सी है ना दोनों की अपॉर्चुनिटी जो सी है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर वो मर्ज करते हुए अगर आप क्लोज्ड अपॉर्चुनिटी भी नहीं करती, यानी सोल्ड और लॉस्ट के साथ एक्टिव अपॉर्चुनिटी को मर्ज नहीं कर सकते, तो दो अगर एक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दोनों की स्टोर भी एक ही है तो फिर उस केस में ये होएगा कि आपने जो है अगर एक का स्टेटस है हायर स्टेटस, यानी सेल्स पाइपलाइन में एक का स्टेटस है इन F&I ऑफिस और एक का कॉन्टैक्टेड जो कि पिछला वाला स्टेटस, यानी उसका जो है नीचे स्टेटस है, तो फिर हम लोग हायर वाला स्टेटस जो हायर वाला स्टेटस लेंगे। प्राइमरी असाइंड हम लोग उसका लेंगे जो कि हम लोग जो जिसकी इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, यानी दो लीड ए और लीड बी है। अगर लीड ए को हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये हमारी प्राइमरी लीड होएगी, तो लीड ए का जो सा प्राइमरी असाइंड है और उसका जो BDC है वो रखेंगे, और अगर वो लीड बी को कहता है ये प्राइमरी तो उसका रखेंगे। तो अपॉर्चुनिटी को इस तरह से मर्ज करेंगे। अपॉर्चुनिटी का जो टेम्परेचर है वो भी वो वाला रखेंगे जो हायर होगा, यानी वो हॉट, अगर एक में दोनों में से एक हॉट है तो हॉट रखेंगे, अगर वो वार्म है तो वार्म रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन सारे पॉइंट्स पे अपॉर्चुनिटी मर्ज होगी। उसके बाद इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री में दोनों की जो इन्वेंट्री है वो निकाल के हम लोग डाल देंगे, लेकिन जो प्राइमरी हमने रखा है जिसका प्राइमरी का इंतखाब किया उसकी जो इन्वेंट्री है उसको हम लोग वो नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखेंगे। और उसके बाद जो है ट्रेड की सूरत में दोनों की ट्रेड्स को भी डाल देंगे, मर्ज करना होगा। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो दोनों की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को भी हमें बेसिकली कंबाइन करके हमें उसको एज अ बायर को बायर ऐड करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये करेंगे कि दोनों की क्रेडिट एप्लीकेशंस को एक ही जो हमारा जो टेबल है उसके अंदर आ जाएंगी दोनों की क्रेडिट एप्लीकेशंस भी। इस तरह अगर कोर्ट्स इशू है तो दोनों के कोर्ट्स भी एक, हमने बेसिकली वो उनके जो है जो जिसको हटा रहे हैं उसका जो है ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी ID जो है हम लोग चेंज करके ये वाली कर देंगे लेके, ताकि वो उसका सारा का सारा डेटा इसमें यहाँ पर नजर आना चाहिए। सेम चीज़ उसके नोट्स के ऊपर भी होएगा और उसकी ऑडिट ट्रेल के ऊपर भी होएगा। तो ये चीज़ मर्ज को बड़ा केयरफुली हैंडल करना है। मर्ज जो है एक हमेशा इसने तंग किया है, कई दफ़ा इसमें यूज़ केसेस आए थे उल्टे सीधे, वो इसलिए कि ये प्रॉपरली हैंडल नहीं होता, इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी लिस्ट के अंदर फिर मर्जिंग के बाद जो है तो मैंने उसको लीड असाइनमेंट का काम किया। तो लीड असाइनमेंट में वही हो रहा था मसला कि एम्प्लॉई और BDC लोड नहीं हो रहा था। अगर एम्प्लॉई सेलेक्ट करो तो BDC को भी ऑटोमेटिकली लोड हो जाना चाहिए। फिर रिलेटेड लीड्स पे क्या था, रिलेटेड लीड्स में वो 2 से ज़्यादा रिलेट नहीं करना था। रिलेट जो है उसका मकसद ये होता है कि आप
मल्टीपल लीड्स को, यानी अप टू 5 लीड्स को आप उसमें रिलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर रूल जो लगा हुआ है 2 को अलाउ कर रहा है, हम एक्चुअली 5 को कर सकते हैं इसमें। आगे आते हैं हम लोग, जो है हम लोग डैशबोर्ड हमने डिस्कस कर लिया, ग्लोबल इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अपॉर्चुनिटी लिस्ट में जो है वहाँ पे भी मैंने वो डाउनलोड, सॉर्ट और प्रिंट के फीचर्स को ट्राई किया, वो नहीं चल रहा था। ग्रेड के ऊपर काउंट नहीं है। लीड नेम के अंदर आपने वो डाल दिया, एडिट का पेंसिल डाल दिया, उसका कलर ग्रे होएगा और वो एक्चुअली नाम के बाद कहीं पे आनी चाहिए या नाम के नीचे आनी चाहिए। वो नाम से पहले आ रही है और आगे उसके आगे डॉट 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 लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है। नाम को थोड़ा छोटा करें, कॉम्पैक्ट करें। वो पेंसिल जो उनकी सेकंड लाइन पे ग्रे कलर का उस आइकॉन में आएगी तो थोड़ा उसकी शक्ल सही लगेगी, ताकि वो नाम एक ही सेल के अंदर पूरा आ जाए नाम। नोट्स के अंदर जो है वही फिर मसला हो रहा है। नोट्स का जो मॉडल है वो हमारा V1 वाला ठीक था। ये जो है ना, यहाँ जाते हैं नोट्स के अंदर जाते हैं और उसको नोट्स का जो काउंट है वो भी गलत पोजीशन में है। नोट्स की जो टाइप, हम लोग नोट की टाइप भी होती है कि ये नोट ऑटोमेटिक नोट है या फिर ये यूज़र जनरेटेड नोट है, वो होनी चाहिए। नोट का जो है वो टाइम स्टैम्प और उसका नोट जब भी लिखते हैं तो उसका टाइम स्टैम्प होता है और उसके ऊपर वो होता है कि किसने लिखा है, तो वो भी नहीं आ रहा। उसकी जगह वो नोट 1 और नोट 2 लिखा हुआ आ रहा है। उसकी जगह आना चाहिए था कि नोट के वो ग्रे कलर का किसने, ऑथर कौन है नोट का, और उसके आगे टाइम स्टैम्प। और नोट जो से एडिट नहीं हो सकता, ये पता नहीं कहाँ से ऑप्शन डाल दिया, लेकिन ये तो उसमें भी नहीं थी ऑप्शन, V1 में नहीं थी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है ये नोट को एडिट करने की ऑप्शन। अपडेट कर दिया इसको। और इसमें नोट्स के अंदर हमारा नोट को हम लोग फ्लैग भी कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर एक बेल का आइकॉन लगा होता है, उसको क्लिक करते हैं तो नोट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये था कि जिस हमने V1 में नोट्स का बनाया हुआ है, इसको अगर हम लोग फ्लैग का ऑप्शन लगाते हैं तो हमारा जो टॉप के ऊपर जो हमारा हेडर है, हेडर से नीचे एक लाइन लगाते हैं, वहाँ पे जो भी हमारा जो फ्लैग नोट होगा, एक टाइम पे नोट्स के स्टैक में एक ही नोट जो है वो फ्लैग हो सकता है। फ्लैग का मतलब है कि ये नोट जो है ये प्राइमरी नोट है, यानी कि, और वो कहाँ पे यूज होता है, लीड डिटेल जब खुलती है या फिर नोट्स का जब स्टैक खोलेंगे, किसी भी व्हीकल के नोट्स का स्टैक खोला तो उसके टॉप पे जो है लिखा हुआ आना चाहिए, जो नोट्स का जो उसका जो फ्लैग नोट है ना, जिसको हम लोग प्राइमरी नोट कहेंगे, वो ऊपर आ जाएगा। और उसके साथ ऑप्शंस होती हैं उसको रिमूव, प्राइमरी को रिमूव करने की, यानी कि वो जो छोटा सा आइकॉन होता है उसको ऑन ऑफ करो, अगर ऑफ करें तो वो हट जाएगा बेसिकली। ये चीज़ क्लियर है आपको हमदान? ये तो सेम एज इट इज V1 में जैसे चल रहा है वही करना है ना। हाँ नहीं, लेकिन इसमें V1 में और इसमें फ़र्क ये है कि मैंने इसके नोट्स के जो स्टैक है इसमें अब ये भी रखा है कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी लिस्ट में खड़ा हूँ और किसी नोट को खोलता हूँ जो कि वो है फ्लैग नोट है, यानी कि वो बेसिकली मेजर नोट है, तो जब वो मॉडल खुलेगा नोट्स का तो वो वाला नोट ऊपर लिखा, जैसे लीड खोलते हुए तो वो आया था ना, पॉपअप आया था, लेकिन ये नोट का ऊपर, ये नोट का एक ऊपर हेडर सेक्शन बनाएगा, ये हेडर के सेक्शन में नोट को, वो जो प्राइमरी नोट होगा ना, वहाँ पे हेडर के सेक्शन में नजर आना शुरू हो जाएगा। जो V1 में इस बुलेटिन के थ्रू पॉपअप हो रहा था वो हाईलाइट ऊपर करवाना है, लीड डिटेल में नहीं, हाईलाइट करके ऊपर हेडर में आ जाएगा। ठीक है, बस ये चेंज है बस। हाँ, नोट स्टैक विल हैव ए line below header with flagged note in a prominent position for ability to ये हो गया। अच्छा, नोट्स का हो गया। इसके बाद हमारा जो अटेम्प्ट्स एंगेज सीरियस का जो काउंट है वो गलत आ रहा है अपॉर्चुनिटी लिस्ट में, और उसका जो है उसकी कलर स्कीम भी गलत है। उसकी फ़ोन का जो मिनिमम फ़ोन मिनट्स का जो काउंट है वो भी हमें चाहिए था। मैंने एक्चुअली वो नुमान से बात की हुई है कि ये जो फ़ोन का जो है ना हमारा बैज बनेगा, फ़ोन का जो बैज है उसके अंदर फ़ोन का काउंट आ रहा था, लेकिन उसके आगे हम लोग एक MM और HH का जो है ना कॉलम यानी कि दे देंगे, उसके अंदर हम लोग कितने मिनट्स किस लीड के ऊपर कितने मिनट्स जो बात हुई इनकमिंग और आउटगोइंग, उसका एग्रीगेट
यानी उसका सारा जमा हुआ सम वहाँ पे दिखाएंगे उसका। अगर एक लीड के ऊपर अगर 6 दफ़ा कॉल हुई है और एक दफ़ा 3 मिनट बात हुई है, एक दफ़ा 1 मिनट हो, जो भी है, टोटल अगर हमारा बनता है 10, तो वहाँ पे 00:10 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसमें अभी तक 10 मिनट बात हुई है। फिर फिल्टर्स को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि, या फिर सॉर्टिंग को अपडेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ कि मुझे वो वाली लीड देखनी है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनट से बात हुई है, या उसको मैं, या सबसे कम मिनट से बात हुई है, तो मैं उसको सॉर्टिंग कर सकूँ उसकी, उसके फ़ोन मिनट्स के ऊपर सॉर्टिंग कर सकूँ। ये मैं इसको new filter or add a new sort on minutes. ये मैंने इसमें दोबारा से नोट ऐड कर दिए। ये तौकीर आप इसको देखते रहें क्योंकि अब मैं जो है ना इनको ऐड करता जा रहा हूँ चीज़ों को। इसमें अभी अब एक ये अपडेट एक और आ गई है इसमें जो मैंने नोट लिखा होता है। अच्छा, अब नीचे आते हैं। इसके बाद हम लोग कस्टम फिल्टर्स हमने बनाए थे अपॉर्चुनिटी लिस्ट में V1 में, वो सारे कस्टम फिल्टर्स मिसिंग है। कस्टम फिल्टर ये होते हैं कि हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं कि यार मुझे ये वाला डेटा चाहिए, तो वो नीचे वाले फिल्टर्स को खुद ही एडजस्ट करके वो क्वेरी को फायर कर देता था। फिर हमारा जो ये है विद फोन फिल्टर है वो गलत है, उसकी जगह ड्रॉप डाउन आना चाहिए था। उसमें फ़ोन ओनली, ईमेल ओनली, ऑल, यानी मुझे वो वाली लीड चाहिए जिनके अंदर ईमेल सिर्फ है। फ़ोन ओनली में मुझे वो वाली चाहिए सिर्फ ईमेल, फ़ोन ओनली, और ऑल तो डिफ़ॉल्ट है, इसमें सारी वो आ रही हैं। कम्युनिकेशन SMS वगैरह काम नहीं कर रही है, ये पता नहीं कब बने चलेगी। फ़ोन का भी जो है वो फ़ोन का भी इशू ये चल रहा है कि फ़ोन के बाद हमारा ड्यूरिंग कॉल एक जिनसे हमारी लीड का कोई मिनी हमें स्क्रीन बनानी पड़ेगी, या पूरी लीड का मैं वो कुछ कहा कि जहाँ पे हम लोग नोट्स टाइप कर रहे हो, रीड कर रहे हो, मोस्टली नोट्स का होता है। और व्हीकल की उसकी जो जब कॉल चल रही होती है दरमियान देखना कि कौन सी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और साथ उसके नोट्स चाहिए होते हैं हमें कि ये नोट्स क्या इसके चल रहे हैं। और साथ ही मैं उसके ऊपर कोई, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, साथ ही मैं कहता हूँ यार एक मिनट अपना मैसेज चेक करो, मैं तुम्हें ये टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ। टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के भी फंक्शन साथ चाहिए होते हैं। तो ये ड्यूरिंग कॉल तो हम लोग ये कुछ कर सकते हैं। दूसरा, कॉल के बाद एक सर्वे चलता है, वो भी हमें जो है मिसिंग है। तो ये तो अच्छी तरह से पता है सारा कुछ रमदान को, ठीक है। आगे जो है आते हैं इसके ऊपर हम लोग अपॉर्चुनिटी ID टैग्स आर नॉट चेंजिंग व्हेन लीड्स आर ओपन। अच्छा, जैसे अगर किसी अपॉर्चुनिटी ID का जो टैग है, जैसे कॉन्टेक्टेड है, वो है, उसको मैं खोल के लीड को और उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो वो उसका जो है अगर स्टेटस चेंज हो गया तो वो रिएक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, वो उसको फिर आज उधर ही उसको चेंज हो जाए। जो अपॉर्चुनिटी ID के जो टैग्स हैं उधर, उसके अपॉर्चुनिटी के जो टैग्स हैं, स्टेटस के जो टैग्स हैं, एक्चुअली मैंने ID लिखा हुआ है, स्टेटस है इसका। अपॉर्चुनिटी स्टेटस के जो टैग्स हैं उनके जो कलर स्कीम है वो मैंने लिखी हुई यहाँ पे। उनकी जो कलर स्कीम है वो यही है कि ग्रे हैं जो कि अनटच व्यूड और कॉन्टेक्टेड, वो ग्रे हैं। और बाकी जो है अपना ब्लू जो हैं वो उनका भी लिखा हुआ है, और लाइट ग्रीन वो है राइट अप और F&I, और डार्क ग्रीन वो है जो सोल्ड और रेड लॉस्ट है। अच्छा, इससे सोल्ड और लॉस याद आया कि जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर मैं लिखा हुआ था कि डैशबोर्ड में हम लोगों का जो टॉप रो है ना, सेल्स पाइपलाइन, जहाँ पे हम लोग आता है लिखा हुआ कि कितनी लीड्स आज जनरेट हुई हैं, कितनी पे अटेम्प्ट किया, कितनी पे एंगेज हुई है, कौन सी सीरियस हैं और कौन सी सोल्ड और लॉस्ट है। सोल्ड और लॉस्ट को एक ही सेल में हमने घुसेड़ना था। उसमें से आधा सेल जो है वो ग्रीन होएगा और आधा सेल रेड होएगा, जगह भी बच जाएगी। वो एक ही वो नेचुरल फ्लो है उसका कि वो जनरेट से लेके सोल्ड और लॉस्ट तक वो उसको हमने पहुँचाना है वहाँ पर। और जो सेकंड रो है उसमें डेटा जो है फिर वहाँ पे वो आ जाएगा, और उसमें भी मैंने कलर स्कीम्स दी हुई हैं डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये हो गया। और बाकी आगे लिखा हुआ मल्टी टैग फॉर्मेट, मल्टीपल टैग्स जिस लीड के अंदर आ रहे होते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी लिस्ट में अगर मल्टीपल टैग्स आ जाते हैं
तो उसमें हमने ये करना होगा कि जो सबसे पहला वाला उसका जो टैग है वो तो नज़र आ रहा होगा, उसके नीचे डॉट डॉट डॉट, पहले हम लोग लिख देते थे मल्टी टैग, उसको उठा के हमने वही पहला टैग लिखना है, उसके आगे फिर डॉट 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 बना देना है वहाँ पे उसको। तो ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें ये भी चल रही हैं साथ। फिर अब आगे आते हैं हम लोग लीड डिटेल के ऊपर आते हैं, अपॉर्चुनिटी लिस्ट खत्म कर रहे हैं, लीड डिटेल के ऊपर आते हैं। लीड डिटेल के अंदर जिनसे वही है हमारे जो टॉप के जो बटन्स बने हुए सारे, फाइनेंस, आस्क अ क्वेश्चन, को बार, मेक एन ऑफर, उनको बाय डिफ़ॉल्ट सबको ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए और उनका जो है वाइट टेक्स्ट होना चाहिए। अगर वो उसमें कोई डेटा नहीं है, अगर डेटा अगर आ जाए, जैसे मैं को बायर का डेटा डाल देता हूँ तो उसको फिर उसको ब्लू हो जाना चाहिए, मतलब उसका विजुअल इफेक्ट ऐसा हो कि अभी इसमें डेटा आ गया है देखिए, ठीक है। जैसे फाइनेंस का अगर मैंने खोला क्वेश्चनियर उसको भर दिया तो वो उसके पीछे तो फिर वो ब्लू हो जाएगा। और को बायर का वही इशू चल रहा है कि को बायर का मैंने भर दिया तो वो जो लीड डिटेल के अंदर ऊपर कार्ड बना हुआ है बायर का, उसके साथ ही मुझे को बायर का भी उसके अंदर उसी कार्ड के अंदर या तो टैब एक बन जाएगा, 2 टैब्स बन जाएंगे। और फिर को बायर के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि मिसिंग हैं, यानी कि हम लोगों ने नाम स्वैप करना है, यानी कि को बायर को बायर बनाना है, बायर को को बायर बनाना है, तो हमारे पास स्वैप का फंक्शन मिसिंग है। अगर मैं को बायर क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं कहता हूँ यार मुझे बायर की एड्रेस की इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी है, तो वो मैं कर सकूँ, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है मैं हर चीज़ के आगे कॉपी फ्रॉम बायर का एक वो लगा दिया, उसको जो ही क्लिक करता है तो वो उसका डेटा उठा के ले आता है बायर का वहाँ पे। अच्छा ये हो गया। और लोड करते हुए जो उनसे हमारे पास वो फ्लैग जो उनसे नोट्स होते हैं, वही जो लीड डिटेल जब खुलती है तो हमारा पॉपअप खुलता है, उसमें फ्लैग नोट होता है वो नज़र आता है, वो इसमें नहीं चल रहा, वो नहीं है अभी। अगर नाम को अगर हम लोग एडिट नेम वाले वो जो ड्रॉर खुलता है उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा नेम का कॉलम मिसिंग है, उसमें आपको बताया भी है कि उसमें डिलीट का भी ऑप्शन होना चाहिए, एक रेडियो बटन होता है जो कि प्राइमरी वो सारा होना चाहिए, और अगर एक रो रह गई तो डिलीट शिलीट डिसेबल या वो डिसअपियर हो जाएगा डिलीट का बटन अगर वो लास्ट उस पर। और हमारे पास जो है फर्स्ट और लास्ट नेम में वही बात होगी कि एक नेम रिक्वायर्ड है, दोनों नहीं रिक्वायर्ड है, एड्रेस भी रिक्वायर्ड नहीं है, और एड्रेस का जो लुकअप है वो सही काम नहीं कर रहा। और मैंने लुकअप करके जैसे मैं कोई एड्रेस आता है सेलेक्ट करता हूँ तो वो अक्सर सिटी या स्टेट या कुछ एक चीज़ को छोड़ देता है, उसके अंदर मिसिंग हो जाता है। जिप का रिवर्स लुकअप पता नहीं इसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये एड्रेस चल रहा है। तो लीगल नेम जो सा रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि मैं इसमें लिख दिया लीगल नेम के ऊपर सारी चीज़ें लिख दी हैं। लीगल नेम को हम लोग वो जो हमारा नेम्स का पॉपअप है ना वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि फॉर्म के ऊपर से हट जाए। लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, लीगल नेम रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, और इसको हम लोग मूव कर देते हैं, वो जो नेम्स का हमारा जो पॉपअप है उसमें मूव कर देते हैं। फकीर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं कि नेम्स का पॉपअप वगैरह आपने पता नहीं V1 को पता नहीं देखा है कि नहीं देखा हुआ? ये वाला नहीं, देख लूंगा भाई इसको। तो V1 में जाके लीड खोलें, लीड के नाम के ऊपर क्लिक करें तो एक छोटा सा पॉपअप खुलता है। एक बंदे के यानी एक बंदे का कोई नाम, उसके निक नेम भी हो सकता है, टोनी, एंथनी जो है वो टोनी हो सकता है, या उसका कोई और भी नाम हो सकता है। तो वो जो है ना एक्स्ट्रा नाम हम लोग 3-4 नाम वहाँ पे एक छोटे से पॉपअप में खुलवाते हैं और वहाँ पर रखवाते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर हम लोग लीगल नेम भी, फिर किसी बंदे का लीगल नाम है तो वो हम लोग जैसे नाम कुछ भी हो लेकिन लीगल नेम जो है ना वो भी हम लोग उसको करते हैं, लेके उसको भी सेव करते हैं। तो मूव लीगल नेम। अच्छा, लीगल नेम का एक मसला ये भी है, उसका रफड़ ये भी है कि अगर आप लोग डियर कस्टमर का जो है ना, जैसे हमारे एक जेनेरिक सा नाम है, जेनेरिक नाम वो होता है जहाँ पे लीड में कोई नाम नहीं आ रहा होता, या फिर वहाँ नल लिखा होता है, या फिर वो कोई ऐसे जैसे 4-5 हमने नाम्स की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे उसमें एक वो भी है कि नॉट प्रोवाइडेड और इस तरह कुछ। तो वो हमने ना वो एप्लीकेशन मेंटेनेंस में आता है कि जो हम लोग एप्लीकेशन में ऐसे उल्टे सीधे नाम आ रहे थे वहाँ पे हम लोग उसके डालते जाते हैं वो जो एक्सेप्शंस की लिस्ट है। तो वो जब नाम हमें मिलता है नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन जब लीड जनरेट हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसको रिप्लेस करके डियर कस्टमर कर देता है। जैसे किसी ने कुछ उल्टा सा नाम लिखा हुआ है और हमने उसको डाल दिया कि यार ये एम ही उसमें आ रहा है, जैसे किसी ने लिखा होता है नेम अननोन, किसी ने लिखा होता है नॉट प्रोवाइडेड, किसी ने कुछ लिखा होता है, तो उसको हम लोग चेंज करके डियर कस्टमर करते हैं ताकि जब उसको नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटेड मैसेज जाए तो हमें उसका नाम नहीं पता तो कम से कम उसको हम लोग कोई इज्जत से कह दें यार डियर कस्टमर, बजाय ये कहें नॉट प्रोवाइडेड तो या फिर उसको कहें डियर नल या ऐसी कोई बात कहें उसको।
ठीक है। तो वो जो डियर कस्टमर है जेनेरिक नेम है, लेकिन वो डियर कस्टमर जब नाम किसी लीड का होता है तो उसको हम लोग लीगल नेम में जारी बातें नहीं डालेंगे उसको। और कल को वो लीड का नाम अगर अपडेट हुआ, यूज़र ने अपडेट किया और उसका डियर कस्टमर हटा के उसका नाम कुछ जो भी लिख दिया लेके, ठीक है ना, वहाँ पे कि माइकल स्मिथ या जो भी, तो वो फिर वो जो है लीगल नेम में वो वाला नाम कॉपी हो जाएगा उसके अंदर। तो ये जो रूल है उसके अंदर भी है। जो हमारी ये जो लीड जनरेशन की सर्विस चलती है ADF से, वहाँ पे भी ये रूल लगा हुआ है, लेकिन इसकी अब वक्तन फ़वक्तन मेंटेनेंस करनी पड़ती है इस रूल की, कुछ ना कुछ मसला आता रहता है इसके अंदर। अच्छा, फ़ोन का जो पॉपअप चाहिए, फ़ोन की भी हमें अलग अलग हमने फील्ड्स बनाई हुई हैं फ़ोन की। फ़ोन यानी वर्क, होम, ये वो स्क्रीन के ऊपर ही हमने बहुत सारे वो बना दिए हैं उसके फ़ोन के ना जो एंट्री टेक्स्ट फील्ड्स बना दिए हैं। फ़ोन को हमने एक ही फील्ड होगी, ईमेल की भी एक ही फील्ड होगी और उसमें साथ उसके प्लस का बटन लगा, क्लिक करो तो उसके आगे जो है ना उसके अंदर ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा फ़ोन। पहले एक लीड के आपको 4 फ़ोन हम लोग रख सकते हैं, सेल फोन 1, सेल फोन 2, वर्क और होम, यानी एक बंदे के 2 मैक्सिमम सेल फोन हो सकते हैं, एक वर्क हो सकता है। और वर्क के आगे जो है एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे जिसको हम लोग EXT यानी वर्क के उसके ऊपर एक्सटेंशन भी उसकी पॉसिबली हो सकती है, एक्सटेंशन उसकी मतलब वर्क नंबर जो भी आगे एक्सटेंशन नंबर भी उसकी होगी। तो एक्सटेंशन नंबर मैक्सिमम मेरे ख्याल में 6 डिजिट की होती है। अच्छा, ये हो गया। और अगर ईमेल का भी यही हिसाब किताब है, मल्टीपल ईमेल्स की होती है। आगे ड्राइवर लाइसेंस एक्सपिरेशन डेट का फॉर्मेट गलत है, वहाँ पे वही जो है MMDD बाय नहीं, डेट्स का तो हर जगह ही आप लोगों ने वो कोई बनाए क्लास और उसको एक ही जगह एक ही तरह से उसको हैंडल करने लगे। फिर इसके छोटी छोटी चीज़ें कि लाइसेंस का लेबल गलत है, उसको DR लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस स्टेट गलत है, उसको ड्राइवर लाइसेंस स्टेट होना चाहिए, DRLIC। लैंग्वेज जो उनकी डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है। कैंसिल का बटन काम नहीं कर रहा। फिर डू नॉट कॉल, डू नॉट ईमेल जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अगर डू नॉट कॉल मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो है वो ये जो फ़ोन नंबर्स की जो फील्ड है ना वो हमारी डिसेबल हो जाती हैं और उनके ऊपर बल्कि वो स्ट्राइक थ्रू आ जाना चाहिए कि यार इसको कॉल नहीं करो। अगर डू नॉट ईमेल को करूँ वो भी डिसेबल्ड हो जाएगी, उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। और अगर ब्लॉक करता हूँ मैं, ब्लॉक के ऊपर ये होगा कि नाम, फ़ोन, ईमेल सारा कुछ ही ब्लॉक, एक तरह से ऐसे जैसे हम लोग सॉफ्ट डिलीट कर रहे हैं लीड उसको, अपॉर्चुनिटी और लीड को डिलीट कर रहे हैं। हमें ये भी उसको जो जहाँ जहाँ सर्विस चलेगी ऑटोमेटेड कैंपेन्स वाला की, वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ अगर ब्लॉक हुई हुई है या कोई चीज़ अगर ईमेल की लिस्ट पे डू नॉट ईमेल पे या कोई डू नॉट कॉल पे है तो उसको फिर हमने मैसेजेस या फ़ोन या ईमेल फिर उसको इस तरह की चीज़ों से हमने उसको एक्सक्लूड कर देना है। आगे मैं आया हूँ लीड डिटेल के अंदर ही जो है को बायर को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास स्वैप का फंक्शन मिसिंग है। कॉपी एड्रेस का, ये मैं को बायर किसी लीड के साथ को बायर डाल रहा हूँ तो मैं मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए कि उसका एड्रेस ये वो सारा कुछ मैं कॉपी कर सकूँ बायर से। और फिर जो मैंने को बायर मैंने एक दफ़ा ऐड किया तो वो वही वाली बात है कि वो मुझे लीड का जो बॉक्स है, ये लीड का जो कार्ड है वहाँ पे नज़र आना चाहिए कि इसमें को बायर ऐड हुआ है, एज अ टैब होना चाहिए, वहाँ पे एक नया टैब क्रिएट हो जाना चाहिए। अच्छा, आगे फिर मैं लीड डिटेल में अगर मैं अपॉर्चुनिटी को ऐड करता हूँ या उसको मैं एडिट करता हूँ तो उसमें जो हमारा टॉप पे अपॉर्चुनिटी की जो हमारी वो हैं स्टेटसेस हैं, अनटच्ड और व्यूड और ये वो उनके कलर कोड्स हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले 2 जो उनसे ग्रे हैं, फिर अगले जो उनसे 3 हैं वो यानी कॉन्टैक्टेड, इन स्टोर, टेस्ट ड्राइव, वो ब्लू हैं। फिर लाइट ग्रीन में हमारे पास वो हैं राइट अप और FNI। फिर डार्क ग्रीन में सोल्ड है और लॉस्ट रेड में टर्न का एक वो बना हुआ है, रेडियो बटन बना हुआ है उसका टॉगल स्विच, उसको क्लिक करने पे हमने क्वेश्चन पूछना होता है और फिर एक एम्प्लॉई लिस्ट दिखानी होती है। और जैसे रीअसाइनमेंट का काम होता है वो रीअसाइनमेंट का काम हो जाता है टर्न करने के ऊपर। अच्छा, और निगलेक्टेड का भी जो है उसके ऊपर हमारा एक वो है मैसेज आएगा। और हमारी एक सर्विस मिसिंग है यहाँ पे जो कि ऑटोमेटिकली CRM के अंदर वो ऑटो निगलेक्टेड करती जाती है लीड्स को, वो उसकी सर्विस का उसका पूरा वर्क फ्लो मिसिंग है जो V1 में था, इसमें नहीं है। उसमें हमारे पास स्टोर सेटिंग्स के अंदर हम लोग बताते हैं कि अगर किसी लीड के ऊपर इतने अटैम्प्ट्स हैं, इतने अगर इंगेजमेंट्स हैं और अगर इतना उसके अपॉइंटमेंट अकाउंट अगर ये है तो वो उसकी बेस के ऊपर हम लोग फिर बताते हैं कि यार इसको वो करो, इसको जो है निगलेक्टेड की लिस्ट में डाल दो। इसको मैं सेपरेट बनाता हूँ। ये मतलब उससे CRM की जो है ना बैक एंड का काम में आएगा, सर्विसेज वाला के काम में आएगा।
आगे इसमें हमारा जो है, हाँ, लीड क्रिएट करते हैं, उसमें एक टाइप की फील्ड है। टाइप में CRM सर्विस वाला लिखा हुआ है, लीड की टाइप होती है, यानी कि ये CRM की लीड है, सर्विस डिपार्टमेंट की लीड है, पार्ट्स की लीड है। इसमें जो टाइप है ये डिसेबल्ड होएगी, ये डिफॉल्ट CRM ही रहेगी। CRM के अंदर बैठ के आप पार्ट्स और सर्विस की लीड नहीं क्रिएट कर सकते। ये अगर डिस्प्ले हो रही होगी, सिर्फ डिस्प्ले के तौर पे नजर आ रही होगी वहाँ पे कि CRM है। और उसके आगे हम लोग चलते हैं तो वो जो हमारा जो ये अपॉर्चुनिटी एडिट की स्क्रीन उसकी बात करो, अपॉर्चुनिटी एडिट का पॉपअप उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारे जो है फिर आगे नेक्स्ट कुछ फील्ड्स की अरेंजमेंट गलत हुई है। उसमें टाइप और स्टोर पहले उसमें रो में आएगा, रो 2 के अंदर सेल्स पर्सन और BDC आ गया और क्लोज स्ट्रेटजी आ गया। रो 3 के अंदर हमारा जो है सोर्स टाइप सोर्स टाइप, सब टाइप और सोर्स लिस्ट आ गया। सोर्स टाइप के पर हमारा कुछ जो बिजनेस रूल लगे हुए हैं कि सोर्स टाइप इंटरनेट है तो सब टाइप के अंदर हमारी ये वाली कुछ वैल्यूज आती हैं जो कि अभी नहीं आ रही हैं। टेम्परेचर के अंदर भी हमारे कलर कोडिंग हुई हुई है कि हॉट का रेड है, ऑरेंज वार्म का ऑरेंज है और ब्लू कोल्ड है। तो फिर मैंने अपॉर्चुनिटी सारा कुछ करने के बाद सेव का बटन दबाया तो अपॉर्चुनिटी सेव नहीं हुई, तो ये कुछ इशू है इसमें। अपॉर्चुनिटी का जो कार्ड है उसके अंदर भी जो हमें जो लीड के ऊपर नजर आता है कार्ड, उसमें भी मसला चल रहा है। तो ये बेहतर ये होता कि मैं आप लोगों को बल्कि साथ ही खोल देता, स्क्रीन शेयर भी कर लेता। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, मैं अगर किसी एक लीड की डिटेल में जाता हूँ, ये वाली ब्रिटनी स्पीयर्स की, ये कार्ड है, ये ठीक है, ये सामने कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड के जिनसे ना ये जो ऊपर कलर स्कीम है, ये कलर स्कीम हमने सिलेक्ट की थी। अगर ये अपॉर्चुनिटी ओपन है, यानी ये सोल्ड और लॉस में नहीं है, और तो जब तक मैं इस पर क्लिक करके मेरे पास 4-5 अपॉर्चुनिटीज होती तो उनमें से अगर ये ओपन जितनी अपॉर्चुनिटी है उनको जब तक वो सिलेक्टेड नहीं है तो उनका ये बैकग्राउंड ग्रे होना चाहिए। जब मैं इस पर क्लिक करूं तो बैकग्राउंड ब्लू हो जाना चाहिए, मतलब वो लाइट ब्लू। और उसके अंदर ये भी ये जैसे ना इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये स्टोर कोड और ये फर्स्ट असाइंड और BDC वगैरह, इनको जिनसे इनके लेबल शेबल्स करेक्ट करने, ये सारा मैं लिखा हुआ है नोट्स में। टेम्परेचर अटेम्प्ट एंगेज को उसके साथ होना चाहिए था, फिर इसमें वो भी मिसिंग है, सीरियस मिसिंग है। और फिर ये क्लोज स्ट्रेटजी और ये जो विजिट वगैरह नेक्स्ट उस पर लाइन पे आएंगे और इनकी जो चाहिए ना कुछ लैंग्वेजेस लेबल्स वगैरह को ठीक करना है। ये ऐड अपॉर्चुनिटी भी जब मैं जाता हूँ, ये क्लिक करता हूँ तो ये जो है इसकी बात कर रहा था कि ये जो ऊपर टॉप पे ये आ रहे हैं इनके कलर स्कीम नहीं है। ये टर्न यस करने पे मुझे पूछना चाहिए किस एम्प्लॉई को इस पर मैसेज आएगा और किस एम्प्लॉई को असाइन करना है, वो सारा मुझसे पूछेगा। ये जो टाइप और स्टोर, ये टाइप जो है डिसेबल्ड है, ये स्टोर जो है वो है बेसिकली तो ये तो खैर वो जो लॉग्ड इन यूजर उसी का होएगा। फिर ये सेल्स पर्सन असाइंड और BDC, ये दो, ये इस इधर अगले दो उसमें, तो ये दो चीज़ ऊपर आई, फिर दो नीचे आई, फिर उसके बाद ये जो है ना सोर्स टाइप, सोर्स सब टाइप और सोर्स लिस्ट, ये 3 नीचे वाली रो में आ गई। तो जो फर्स्ट रो में सिर्फ टाइप और स्टोर आएगा और सेकंड में जो है हमारे पास उसका प्राइमरी और BDC आएगा और आगे क्लोज स्ट्रेटजी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ। और टेम्परेचर के जो है ना ये कलर्स वाला ये भी बता दिए। लेकिन वापस अगर इसमें जाए, देखिए कैंसिल का बटन भी काम नहीं कर रहा। और ये जो है इसको मैं अगर एडिट करना चाहता हूँ तो ये एडिट भी नहीं हो रही है, ये इसका कोई, अच्छा ये जो एडिट ये इधर से हो रही है, इसको मुझे बेसिकली पूरा इसको देना चाहिए, ये यहाँ से ना इसका लिंक देना चाहिए मुझे। ये एडिट जो है ना वो ऊपर वो 3 डॉट्स लगे हैं, उसके ऊपर जो है एडिट बना हुआ है। या तो हम लोग यहाँ पे एडिट का सिंबल दें, डॉट्स को हटा के, या फिर इसमें किसी भी जगह पे क्लिक करें तो ये पूरा एडिट का खुल जाना चाहिए। व्हीकल के सेक्शन में आते हैं तो ये व्हीकल का भी यही चक्कर चल रहा है कि मैं अगर इसको एडिट करना चाहता हूँ व्हीकल को या कुछ उसमें रद्द बदल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर नहीं सक रहा हूँ उसको। मैं अगर ऐड व्हीकल में जाता हूँ तो इसका मुझे ये होगा कि मैं सर्च करता हूँ किसी चीज़ को तो वो मुझे मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर सर्च अलाउड नहीं है यहाँ पे। और मैंने ये तो टेस्ट ही नहीं किया कि ये बॉडी टाइप वगैरह का मैंने टेस्ट नहीं किया इसके ऊपर। अगर मैं ये करता हूँ
आई थिंक ये चल रहा है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे देखें इसमें मैं अगर किसी चीज़ में आ गया, मैं वापस ऑल में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको मेरे मतलब रीसेट का बटन होना चाहिए था यहाँ पे, तो रीसेट का बटन नहीं है। अच्छा, प्राइस रेंज में जो है मैं इसको लिख देता हूँ। प्राइस रेंज में हम लोग मल्टी सिलेक्ट अलाउ करेंगे। मल्टी सिलेक्ट हो गया, और इसमें मल्टीपल ये इसको मैं लिख दिया, इसके अंदर अपडेट कर दिया कि सर्च व्हीकल का जो है ना वो उसमें पॉइंट्स में मैंने ऐड कर दिया ये 3 चीज़ें। व्हीकल अगर एडिट करने जाते हैं तो पहली बात हम लोग एडिट नहीं कर सकते, और उस पर एडिट करेंगे तो उसमें हमारा जो V1 के अंदर है कि हम लोग वहीं से इसी व्हीकल का अगर हमने कुछ सर्विस का रिक्वेस्ट लॉन्च करनी तो हमारे पास सर्विस रिक्वेस्ट लॉन्च करने का एक वो फॉर्म था, या उसकी प्रेफरेंस ऊपर नीचे करनी है वो भी हमारे पास फॉर्म था। वो सारे फॉर्म्स मिसिंग है इसके अंदर। रिमूव वगैरह करना है तो वो भी था उसके अंदर। आगे आए थे हम लोग इसके अंदर ये जो हमारे ये नीचे बने हुए ट्रेड व्हीकल टास्क लिस्ट कोर्ट और क्रेडिट, इनमें तो स्टैंडर्ड चीज़ है कि ये तीनों जो है ना ये प्रिंट डाउनलोड और सॉर्ट ये सारा हटा देना है। ट्रेड व्हीकल में अगर मैं ऐड करने जाता हूँ तो उसके ट्रेड के तो हमने इश्यूज को डिस्कस कर लिया, लेकिन ये जो है विन नंबर है, विन नंबर के अगर हम लोग डिकोड के बगैर आते हैं रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसके नीचे डू नॉट डिकोड करके हम लोग वो करते हैं सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको करें इस तरह से डू नॉट डिकोड करें और फिर यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दें, अगर डिकोड का यहाँ ऑप्शन होता तो डिकोड होने के बाद ये जो है बेसिकली ये सारा 3 फील्ड ईयर में एक मॉडल डिसेबल्ड हो जाते हैं। और बाकी जो है इसमें भी वही है कि पेड ऑफ, इसमें पेड ऑफ यस नो करने पे इस वाले ये मेरा ख्याल से ये वही वाला सेम मॉडल चल रहा है, लेकिन ये लगता है डिफरेंट मॉडल है ये जो है ट्रेड का, कहीं और से मैं दूसरा मॉडल देखा था। तो ये कोई दो मॉडल बने हुए हैं ट्रेड के क्या, कि वो ऐड व्हीकल का मॉडल था? नहीं, दो ही बने हैं। 2 बने हुए हैं? हाँ, 2 बने हैं, वो अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने वो वाला ऐड इट वाला अपडेट कर दिया। ठीक है, तो नहीं 2 मॉडल क्यों बने? हमने डिसाइड नहीं किया था V2 में हम लोग कोशिश करेंगे एक मॉडल ही चलाएं, वो हमने जैसे SMS ईमेल वगैरह। जी, वो मैं कर दिया होगा, मैं देख लूँगा, उसको कन्वर्ट ही करना है क्योंकि वो हुआ हुआ है कुछ काम थोड़ा सा ना, मोस्टली काम तो कंपोनेंट्स पे ही हुआ हुआ है, पार्शियल व्यू की तरह नहीं कि वो एक ही जगह सेंट्रलाइज है। कुछ चीज़ें हो गई हैं जो फाइल में चली गई हैं, अब वो निकाल के उनको कंपोनेंट बना रहे हैं। जैसे एडलीट है, एडलीट फाइल में चली गई है अपॉर्चुनिटी लिस्ट की, अब वो उसको कंपोनेंट बना के उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ये भी मुझे लग रहा है वैसे ही हुआ हुआ है। बाकी तो जैसे ये ट्रेड है, कॉर्ड्स है, टास्क लिस्ट है, क्रेडिट है, ये सब कंपोनेंट में है, मतलब कि यहाँ से ओपन करें कहीं से भी ओपन करें एक ही मॉडल ओपन होगा, सेंट्रलाइज हुआ होगा ये। नहीं तो मैं ताकि हम लोग एक पेज पे हों, आप मुझे ये बता रहे हैं कि एक हो जाएगा, ये भी एक ही हो जाएगा? जी, एक ही हो जाएगा। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पेज डबल हो गई हैं, डुप्लीकेट हो गई हैं, हर पेज पे डिफाइन हो रही है, वो मैं सेंट्रलाइज कर दूंगा। 2-3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सही है। तो इसके अलावा कौन सी है? मेरे ख्याल से ये टास्क लिस्ट, ट्रेड व्हीकल्स, ये कॉर्ड, ये क्रेडिट, चारों एक कंपोनेंट में बनी है, ये सेंट्रलाइज हुई हुई है। एड लीड है वो व्हीकल के अंदर चली गई है, वो उसमें चली गई है अपॉइंटेड लिस्ट में, वो कंपोनेंट में आएगी, सेंट्रलाइज होगी, क्योंकि इसलिए वो ऊपर से ओपन नहीं हो रही है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ें और 1-2 चीज़ें और दिखी जो पेज के अंदर चली गई हैं, उनको हमने सेंट्रलाइज करना है कंपोनेंट में। जब हम कंपोनेंट में बना देंगे, वो जो दूसरा वाला मॉडल था उसमें वो पेड ऑफ यस और नो पे करने पे ये चीजें डिसेबल और रही थी, इसमें नहीं हो जी, रही। वो आप ऐड लीड करेंगे तो उसमें से वो है स्ट्रेट बॉन्ड्स ट्रेड करेंगे ना, तो वहां से है वो। ठीक है, सही है।
अच्छा सही है। तो उस वाले को फिक्स करके उसको ग्लोबलाइज कर देने के, और उसमें ये भी हमें मल्टीपल पिक्चर्स का भी हमने अलाउ करना था। मल्टीपल पिक्चर्स का ना, ये इसमें यहाँ पे एक ही अलाउड है, हमें मल्टीपल फोटोज यहाँ पे ना अपलोड करना अलाउ था। मैंने ये कहा था कि ये जो ब्राउज वाला एरिया ना, फोटोज इसके अंदर फिट आ जाए। नेक्स्ट टाइम किसी ने अगर उसको अपडेट करना, फोटो इधर पड़ी है तो इसको क्लिक करे तो वो उधर से उसको डिलीट या जो भी है उसको हटा सके, जो मतलब उसने जो कुछ भी करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर ऐसे हो सकता है तो ठीक है, वो कर देख लेंगे, क्योंकि मैंने करी थी कोशिश, वो हो नहीं रहा था। रीज़न ये क्योंकि वहाँ पे ना हम ना अभी टेम्परेरी सेव करते हैं, परमानेंटली बैकएंड पे सेव नहीं करते, क्योंकि वो पूरा एडलिट का फॉर्म सबमिट होता है ना, तो इसलिए रीज़न इशू आ रहा था वहाँ पे। लेकिन ये मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है, जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी ना उसको एडजस्ट कर दिया, सेट कर दिया। जो इमेज का URL भी उठ के नहीं आ रहा था, वो क्वेश्चन मार्क आ रहा था, आइकन खराब आ रहा था इमेज का, वो भी फिक्स कर दिया मैंने उसको। अच्छा चलो। अब आते हैं इसके बाद, इसको ये तो अगर ट्रेड, इसके बाद ट्रेड में अगर कोड के ऊपर जाता हूँ तो कोड के ऊपर जो है ना, ये आपको याद है V1 में हमारा पूरा फॉर्मूला लगा हुआ था कि प्राइस डालो, टैक्स डालो, फी शीज डालो, ये सारा कुछ डाल के, और ये साथ साथ हमारा ये जो था ना नंबर ऑफ, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें जमा होती थी तो ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये मंथली पेमेंट खुद ही कैलकुलेट होता था। ये डिसेबल्ड जी चीज़ है ना। जी, ये मैं रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब सरमद भाई ने इसमें काम किया था मैंने उनको सारे फार्मूले शेयर करे थे, पूरी स्क्रीन शेयर करके बताई थी मैंने, यहाँ बैक पे एंड कुछ से भी नहीं लगा फार्मूले। हुआ है। हाँ यहाँ पे नहीं लगा, और इसको सेव सेव करके मैंने सारा कुछ भर के जब सेव भी किया तो यहाँ पे ऐड भी कुछ नहीं हुआ। तो और फिर इसमें चले मैं इस देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। कोड के अंदर हमारा प्रिंट का ऑप्शन और ईमेल का भी ऑप्शन एक था, हमारा था कि इधर से मैं आया तो जी मैंने जी इसको जी दो तीन को क्लिक करके ना, इसको बल्कि मैं लिख दूँ यहाँ पे कि इसको मैं अगर दो तीन कोड्स बना के तो उसको मैं बल्कि V2 में हमने ये भी करना है कि कोड्स जिनसे ना किसी भी ईमेल में अगर कोई जाता हूँ ना, मैं कोई लीड कर रहा हूँ, लीड का तो मुझे कोड्स का बटन होना चाहिए कि हर लीड के अंदर होना चाहिए कि कहाँ से मैं एक कोड का मॉडल खोलूँ। तो बेसिकली हमने क्या करना होगा, कोड लिस्ट का मॉडल बनाना है जो इसी इसके अंदर बना देते हैं। तो मैं अगर इसको कॉल करता हूँ ईमेल के अंदर से, फर्स्ट करें ये ग्रिड बन गई है, इसके अंदर वो हर कोड के आगे एक वो लगा हुआ है, सिलेक्ट बॉक्स लगा हुआ है। इसको मैं अगर किसी ईमेल से, SMS से कहीं से कॉल करता हूँ और उसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो उस ईमेल में या SMS की बॉडी में वो गिर जाए उसका कोड। जी। जयंत भाई एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ना सारी चीज़ें ना गिच पिच हो जाएंगी। पहले हम इसको ना V1 ही ले जाते हैं, चीज़ें पूरी एक्यूरेट बैठा देते हैं, जो एडिशन चीज़ें V1 से V2 में कन्वर्ट करनी है फिर हम उसको दूसरे फेस में कर लेंगे। पहले फेस में हम इसको V1 तक एक्यूरेट, इसके बिजनेस रूल्स, इसके फार्मूलेस, इसका डिज़ाइन, इसके कलर थीम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे फेस में जो चीज़ें हमें ऐड करनी होंगी ना, तो एडिशन के V1 से हट के V2 में ये नई रिक्वायरमेंट है, फिर हम उसको दूसरे फेस में कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ये मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स ताकि भूल ना जाए, मैं इसको अपने उसमें ऐड कर रहा हूँ जी जी। सर। चलें, कोटेशन का तो ये मसले आप लोग समझ आ गए हैं। इसके बाद आगे ट्रेड का भी हो गया है। अब हम आते हैं टास्क के अंदर आते हैं, तो टास्क का भी यही। अच्छा, ये जितने भी ग्रिड्स हैं ना, ये देखें, इनके कॉलम्स देखें, ये लिखा हुआ है कस्टमर का नाम, ये वो, फिर ये अपॉर्चुनिटी स्टेटस और ID ये एक ही इसमें आना चाहिए था। ड्यू डेट जो है वो तो खैर होगी यहाँ पे, ड्यू डेट के साथ हम लोग उसकी वो क्रिएट डेट भी हमने डाल देते हैं, तो ये हम लोग बेसिकली एक ही इसमें जगह में सेव हो जाता। ये कस्टमर नेम के साथ ये जो इसका ये बना हुआ है, ये क्या, ये नोट्स का कोई बना हुआ है, नोट्स क्लिक करने में कुछ आ नहीं रहा, खुल नहीं रहा मॉडल उसका। जी 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 भाई, नोट्स का बना हुआ है। बेसिकली मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने सब एज इट इज फिग्मा डिज़ाइन कॉपी का फॉलो करा था, तो उसकी वजह से ये जो चीज़ वैसी थी एक्यूरेट हमने वैसी ही रखी फिग्मा डिज़ाइन जैसी। अब वो है कि हम चलें इसको देख लेते हैं, V1 जैसा कर देते हैं, इसको चीज़ें चेंज कर देते हैं, सिर्फ परफॉर्मिंग इशू बेहतर हो जाएगा। बाकी V2 में बाकी सेम एज इट इज़ बिजनेस रूल, जिस तरह के कॉलम वहाँ शो हो रहे थे, डिज़ाइन, कलर थीम, सब हम एक्यूरेट वही रख लेते हैं। ये नहीं, मैंने ऐड कर दिया कि नोट्स नहीं खुल रहा है यहाँ से। बाकी
जो मेन चीज़ है इसमें जो क्रेडिट एप्लीकेशन है, क्रेडिट एप्लीकेशन आपको पता है हमदान के बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे हम लोग एंटर होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉट प्रोसेस्ड है, इसको प्रिंट करना बड़ा ज़रूरी है। मिडिल नेम हमारा जो है ये कोई उसमें मैंडेटरी नहीं होता। SSN की फॉर्मेटिंग नहीं है, डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग और डेट ऑफ बर्थ के रूल्स जो यूनिवर्सल लगेंगे कि 16 to 120 यानी कि 16 साल से 120 साल तक का बंदा हो सकता है, और ये चीज़ें होंगी। और इसमें जो है ना फ़ोन नंबर, ये सेल फोन नंबर पहले आएगा और होम नंबर रिक्वायर्ड है, ईमेल भी रिक्वायर्ड नहीं है। ड्राइवर लाइसेंस हमारी जो रिक्वायर्ड वो यहाँ पे सिर्फ इसमें थी टॉप सेक्शन है, वहाँ पे फर्स्ट लास्ट नेम, SSN, डेट ऑफ बर्थ और फोन और ईमेल में से कोई एक चीज़ रिक्वायर्ड थी। ड्राइवर लाइसेंस वाला कुछ रिक्वायर्ड नहीं था इसको सबमिट करने के लिए। आगे रेजिडेंस में आते हैं तो रेजिडेंस में मैं यहाँ पे कोई अगर एड्रेस टाइप करता हूँ, अगर आप मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मैं जैसे मैंने ये पहला एड्रेस कह रहा है 1000 स्टेप बीच कोस्ट हाईवे लगूना बीच कैलिफोर्निया, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली मसला ये आ रहा है कि ये जो एड्रेस जो उठा रहा है वो नहीं है। तो मैंने एड्रेस उठाया तो ये आ गया सारा कुछ यहाँ पे, लेकिन ये देखें इसने स्टेट की जगह इसने 33 डाल दिया है, इसका स्टेट का उसने वो डाल दिया है, और ये बाकी सारा कुछ उसने ये रिक्वायर्ड ऐसे कर दिया। लेकिन इसमें डेटा आया हुआ है लेकिन फिर भी ये कुछ घपला सा कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको टाइप करता हूँ यहाँ पर जाके, डेटा नहीं आ रहा, या तो ये लगता है कि मेरा सेशन उड़ गया, हालांकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसको मैं लॉग आउट करके लॉग इन करूँ तो फिर से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कोई दूसरा इशू चल रहा है, लेकिन इसमें मैंने नोट किया कि एड्रेस जब मैं लोड भी करता हूँ तो अक्सर सिटी और स्टेट में कुछ घपला है कि अब कई दफ़ा गिराता है, कई दफ़ा नहीं गिराता है, इसको चेक करने की जरूरत है। तो जब 2 साल का चाहिए तो उसका ऑटोमेटिकली आएगा, 2 साल से कम चलेगा, एक रूल बना ये जैन भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, स्लो हो गई है। आवाज आ रही है तुम्हें? जी जी आप आई। जैन भाई ये चीज़ें सारी वर्किंग में है। मेरे ख्याल से सेशन वो हो गया है, वो सेशन का इशू है। आपको जब आप लॉगिन करते हैं तो जब ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू पुट होती है ना, जी जी, ड्रॉप डाउन में वैल्यू पुट होती है, वो स्टोर की जगह स्टोर का कोड नहीं आता है, वो वैल्यू पुट होती है, इसी वजह से हो रही थी वो सेशन का जो इशू चल रहा है। इधर आ रही ये कहाँ से ऑन हो गया? ये कहीं ऑन हो? अच्छा, मुझे शायद आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आप लोगों की आवाज़? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, सही है। मैं आपको लास्ट में मुझे आपकी बात हुई थी, वो मैं क्या था, क्रेडिट ऐप के अंदर जो है ये जो मिनिमम 2 साल की रेजिडेंस और 2 साल का वो जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा, ये रूल फॉलो किया हुआ है ना हमने? जी 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 ये मैंने समझा दिया था, ये वो है बेसिकली। आई थिंक मैं हुआ रीचेक फिर भी कर। जिप वगैरह जो है ना, ये नहीं आ रहा लोड होके प्रॉपर्ली इसके अंदर। सर जयंत भाई ये सेशन क्लोज हो गया, आपको लॉगिन लॉगआउट करना पड़ेगा दोबारा, नहीं, काफी अब टाइम हो अगर लॉगआउट करूँ फिर भी ये जो है ना, ये एड्रेस सही तरह से उसमें गिर रहा नहीं, कुछ में घपला है इसके अंदर, तो मैंने इसको पॉइंट आउट चले। कर दिया। एम्प्लॉयमेंट भी ये जो है यहाँ पे हमने एक लेबल डाल देने लेके, इसमें कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इन्फो नंबर 1 बजाय 1 लिखने के। और इसमें जो है हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मैंडेटरी नहीं है, तो ये मैं लिख दिया। सैलरी टाइप जो है, ये सैलरी टाइप हमारी वो ये वाली नहीं है, ये इस तरह नहीं, ये तो हमारी ये पे पीरियड था, ये मंथली बाई वीकली। ये सैलरी टाइप में वही डेटा आ रहा है, वीकली बाई वीकली डेली, ये डेटा इसमें पे पीरियड में आना था, ठीक है। और सैलरी टाइप का जो वैल्यूज है वो मैंने लिख दी हुई है, उसके अंदर पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, छोटी सी चीज़ है लेकिन वो जो है ना इनम बना के उसको उसमें डाल देना लगे, ठीक है। और ये हो गया। इसमें बाकी जो है क्रेडिट स्कोर में ये तीनों फील्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही ये जो है अपना ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये रेफरेंसेस रिक्वायर्ड नहीं है। और इसको हम लोग सेव करने के बाद जो है हमने वो उसका सिग्नेचर वगैरह लेने के लिए वो मैं वर्क फ्लो बना दूंगा, लेकिन इसको हमें भेजना होगा सिग्नेचर के लिए। और साथ ये कि इसके अंदर हमें प्रिंट की ऑप्शन भी चाहिए थी, प्रिंट की ऑप्शन नहीं है। तो
ये हो गया। इसके अंदर बाकी ये इसकी वही बात होगी, ऊपर ये फाइनेंस का फील्ड है, और अगर इसमें डेटा होता तो वैसे ग्रे होना चाहिए था, अगर उसको भर देता तो ब्लू होता। एज का क्वेश्चन जो है इसका भी ये, अगर कोई पेंडिंग क्वेश्चन पड़ा हुआ है तो ये ब्लू या इसको रेड हो जाना चाहिए था। को बायर जो है वो एक्चुअली टेक्निकली यहाँ पे आना चाहिए बटन, यहाँ पे नहीं, इसके अंदर बायर इन्फो के अंदर को बायर का बटन आना चाहिए, और वो जब को बायर प्रेजेंट हो तो उसका लेबल को बायर की जगह उसका नाम आ जाए जो को बायर है, ठीक है। तो ये हाँ, एक बॉक्स 2 सेकंड बॉक्स भी आ सकता है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, एक सेकंड बॉक्स आ गया यहाँ सामने आ जाए। हाँ, लेकिन ये कि या को बायर का बटन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से ड्राइव करेंगे उसको। और ये मेक एन ऑफर का वर्क फ्लो लगता है ये नहीं बना हुआ। मेक एन ऑफर का पूरा वर्क फ्लो मिसिंग है मेरे ख्याल में, ठीक है। नहीं जुनेद भाई बना हुआ है, बैक हैंड से बना हुआ है, फ्रंट हैंड से भी इंटीग्रेट करवाया है। शायद मे भी कोई इश्यू आ गया होगा, बटन क्लिक पे नहीं चल रहा हो, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। बनाया है सरमद भाई ने, काम करा है इस पर। डिटेल के अंदर मैं खड़ा हूँ, मैं इसके नोट्स बोलना चाह रहा था तो ये नोट वगैरह ये राइट साइड पे जो हैंगिंग मेन्यू ये भी नहीं करता। जी ये वर्किंग भी नहीं होगा। राइट हैंगिंग मेन्यू है ना, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें से। इसको जो कम्युनिकेशन टूल्स नोट्स ठीक है, अच्छा ठीक है। बस ये आपके ये मैं यहाँ पे ब्रेक मारता हूँ, काफ़ी सारे नोट्स हो गए इसके अंदर। तो अपना ये जो है ना लिस्ट, इसको ज़रा दोबारा से रिव्यू करें, इनको सारे जो आपने स्प्रेडशीट बनाई है तो फिर इसको ज़रा अपडेट करें। तो ये हमारा CRM, अगर ये चीज़ें चल पड़ती हैं तो हमारा CRM मतलब स्टार्ट हो जाएगा। चल अपडेट करना हमदान, आप इनमें से ना ये जो छोटे-छोटे इश्यूज है ना, क्या कोई ऑप्शनल करना है, कहीं भी कोई कलर चेंज करना है, छोटे-छोटे जो है इनको तो मुका दो, ठीक है। और उसके बाद फिर बड़े इश्यूज पे हम चले जाएंगे वन बाय वन। अगर सरमद भी आ जाएगा फ्री होके तो वो फिर ठीक है। चलिए फकीर भाई ये ना इसको आप अपडेट कर दें, वो उसमें मैंने डैशबोर्ड की चीज़ें शीट में साथ ही डाल दी थी, बाकी ये सारे डाल के ना तो फिर जिन चीज़ों को आप स्टार्ट करवा दें। ठीक है भाई, ठीक, थैंक यू।